अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और जहाँ से ना मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था, तो उससे नेक्स्ट डे सहरी से ही आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था ना, भाई आए हुए थे, तो बस वो सहरी के टाइम भी हमारे साथ ही थे, तो इसलिए पेड़े वगैरह तो मैंने रात को ही करके रख लिए थे, क्योंकि मुझे था कि ये ना हो मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि एंड टाइम पे सम टाइम ईमान उठ जाती है, तो मुझे उसको भी देखना होता है। और ये ना किचन क्लॉथ के अंदर रखे ना पेड़े, तो वो फिर चिपक जाते हैं, इसलिए फिर मैंने पॉलीथीन बैग में इस तरह से रख लिए। और पेड़े पहले से करके रखे हो ना, तो पराठे बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो बस ये व्लॉग्स बनाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बस थोड़ा एडिटिंग करने में और वॉइस ओवर करने में मुझे टाइम लग जाता है। और कुछ हालात इस तरह के चल रहे थे कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ना न्यू व्लॉग बना के तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस होता है ना, सम टाइम आपका दिल थोड़ा ऐसे उदास सा हो जाता है, इस वजह से भी हो जाता है। और जो लास्ट नाइट मैंने सालन बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, और साथ में ना मैंने पराठे बनाए हैं। और पराठे ये वाला जो मेथड है ना यही मैं शुरू से ही आजमा रही हूँ, बल्कि बना रही हूँ इसी तरह से। एक तो बनाने बहुत ही इजी हैं, और दूसरा ये कि सही ऐसे पतले पतले से और क्रिस्पी वाले पराठे बनते हैं, जैसे कि हमारे घर में पसंद किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन। कुछ लोग ना बहुत कंसर्न कर रहे थे इस चीज़ से कि आप अपनी ना बताएं कि आप लोग सही हैं, ठीक हैं। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इस तरह से पूछा। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो तो बनी हुई रखी थी, बस ना दिल थोड़ा उदास था। तो यहाँ पे हो गई है सहरी रेडी, और कुछ कबाब्स थे साथ में, और वही वो जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी वो थी, और साथ में ना हलीम वगैरह थी। तो यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ वगैरह मोस्टली लेके आए थे, तो उनको ना पालक थी ज़्यादा सारी, मैंने मंगवा के रख ली थी। मैंने कहा इसको ना ज़िपर बैग में एक ही दफ़ा मैं काट के रख लूँगी, वरना ना डेली डेली फिर वो पकौड़ों का सामान जो है ना वो मुझे बनाना होता है। तो साथ में अगर कुछ और बनाना हो, तो मुझे ना ज़ोहर के टाइम से लगना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए, और ये ना बाहर पड़ी पड़ी बहुत जल्दी ऐसे ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा गर्मी वाला आ गया है। तो इसलिए फिर मैं चाह रही थी कि इसको ना फटाफट से फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ। तो हालात यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल में हैं। हमें पुलिस की तरफ से मैसेजेस भी आए हैं सबके मोबाइल पे कि हालात हमारे कंट्रोल में हैं, और आप ना किसी भी इधर-उधर की न्यूज़ पे एतबार ना करें। और जो इनकी दी हुई वेबसाइट्स या न्यूज़ हैं ना चैनल्स, बस उन्हीं पे बिलीव करें, तो वहाँ से आपको अपडेट मिल सकती हैं। क्योंकि हमारे मज़हब में भी ये चीज़ मना की गई है कि अगर इस तरह के कोई हालात हों, तो फेक न्यूज़ देना और सनसनी फैलाने से मना किया गया है। और सेकंड ये कि ये भी कहा गया है हमारे मज़हब में कि अगर आपके पास कोई न्यूज़ आए और आप जब तक उसका सही तरह से वो नहीं कर लें ना, वेरीफ़ाई नहीं कर लें, तो उसको आगे नहीं फैलाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन। और वाक़ई हालात जो है ना वो कंट्रोल में है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ चल रही है। लेकिन ये है कि न्यूज़ हम भी सुन रहे हैं इधर-उधर से। अल्लाह ताला खैर रखे, और ये जो रमज़ान आया है ना, सबके लिए अमन व अमान रहे। क्योंकि इधर भी मुसलमान हैं और उधर भी मुसलमान हैं, सब लोग रोज़े रख रहे हैं। और अगर किसी एक मुसलमान को दुःख और तकलीफ़ होती है ना, तो दूसरे मुसलमान को भी उससे तकलीफ़ पहुँचती है। तो अल्लाह ताला सब तरफ अमन अमान रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे ना वो मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह बना ली, तो मैंने कहा आज ना मैं इफ्तार में बनाती हूँ दही फुल्की। भाई तो चले गए थे सहरी करने के बाद ही, तो बस हम लोग ही थे आज। और इतने दिन गुजर गए, मैंने कहा रमज़ान स्टार्ट हुए तो मैंने ना दही फुल्की नहीं बनाई अभी तक। और ये वैसे भी अच्छी लगती है, लाइक एज ए स्नैक्स भी खाई जाती है, और अगर राइस वगैरह साथ हो तो उसके साथ भी अच्छी लगती है। तो पकौड़ियाँ तो मैंने पहले से ही भिगो के रखी हुई थी, और अभी मैं ना इसमें ग्रीन चटनी वाला योगर्ट ऐड कर दिया है। साथ में प्याज़ और धनिया, पुदीना, और साथ में टमाटोज़ मैंने डाले हैं थोड़े ना, उनको मतलब सीड्स वगैरह निकाल दिए थे। और अभी ना कट करके इसके ऊपर ना सब्ज़ मिर्च ऐड कर लूँगी। जब लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया ना, उसी दिन ही थोड़ा मतलब हालात ख़राब हुए थे, और अपलोड करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ना इस वीडियो को प्राइवेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग परेशान हैं हालात की वज़ह से, और उसमें आप कोई ऐसे खुशी की बात या ख़बर सुना रहे होते हैं, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। लेकिन फिर ना काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देख ली हुई थी वीडियो, इसलिए फिर मैंने ना उसको ऑन एयर ही रहने दिया। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया। तो बस उसके बाद फिर ऐसे ही है, और वैसे भी ऐसे हुआ है कि
स्टार्टिंग वाले रोज़े जो है ना मेरे बड़े एनर्जेटिक गुजरे हैं, बहुत मतलब मैं ना फुल ऑफ एनर्जी थी। और आपने भी देखा मैं डेली व्लॉग शेयर कर रही थी और डेली ही आम रूटीन से हटके मैं एक डिश अलग से भी बना ही लेती थी। तो अभी 2-3 दिन से ऐसे मैं थोड़ा डाउन डाउन भी फील कर रही हूँ, और पता नहीं क्या बात है, थोड़े रोज़े गुजर गए हैं, शायद एनर्जी डाउन हो गई है या क्या। आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा कि मैं इसी तरह से दोबारा से ना एनर्जेटिक हो जाऊँ, आप लोगों के साथ ना मज़े-मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग्स जो है ना वो भी शेयर करती रहूँ। तो चीज़ें जो है ना उनकी सारी सैम्पलिंग हो गई थी, तो लास्ट में मैंने उसके ऊपर ना इमली की चटनी और सब्ज़ चटनी डाली है, और साथ में ना चाट मसाला ऐड किया है। और आज ना फ्रूट चाट का फुल सामान नहीं था घर में, जो फ्रूट्स थे तो मैंने कहा चलो उनको ही बड़ा-बड़ा कट कर लेते हैं, तो क्योंकि फ्रूट चाट ही ज़्यादा घर में शौक से खाई जाती है, लेकिन मेरा दिल होता है कि चलो फ्रूट चाट नहीं है तो फ्रूट खा लेते हैं ना। एक तो ये कि थोड़ा मतलब अच्छा रहता है, एक रिफ्रेशिंग और हेल्दी सी चीज़ भी हो जाती है। यहाँ पे इफ्तार टेबल लग गई हुई है, और आज ना मैंने साथ में पापड़ भी फ्राई किए हैं। और आज ना इफ्तार में ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई, देखें आप, पकोड़े भी आज नहीं बने और फ्रूट चाट भी नहीं बनी। तो ऑरेंजेस जो है ना उनको मैंने वैसे ही कट कर लिया था, और कुछ फ्रीज़र से वो जो प्रेप बना के रखी हुई थी चीज़ें, रोल वगैरह, वो मैंने बना लिए थे। तो उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे ना मैं चाय मतलब लेके बैठी हूँ साथ में ईमान को। और ये ना बिस्किट है जो कि डेट्स फ़िल होता है ना, तो ये मैं ज़रूर चाय के साथ लेती हूँ। एक तो ये कि इससे बड़ी एनर्जी मिल जाती है एकदम से मुझे, जैसे ना मीठा खाने से आप थोड़ा एनर्जेटिक से हो जाते हैं, अभी चाय के साथ मैं ये लूँगी। और फिर बाद में उठ के देखती हूँ कि मैंने किचन साफ़ करना है या मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी या किस तरह से। बस हल्की-फुल्की इफ्तार की है हमने, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए बाहर वॉक के लिए। कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत वॉक भी करें साथ-साथ, लेकिन कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। तो ये ना दही फुल्की भी बने हुए कोई 1-2 घंटे हो गए थे, ऐसे ही फ्रिज में ही पड़ी थी। इफ्तार में किसी ने भी नहीं खाई, तो साथ में ना राइस थे, पुलाव था, तो फिर अभी ना हम लोग खाना खाने लगे थे, और तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। और ये वाला मेरा व्लॉग जो है ना वो थर्सडे का है। तो अभी ना ये स्टार्ट हो गया है, लाइक फ्राइडे स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट डे जो है ना वो मगरिब के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं ना ये सोच रही हूँ कि फ्राइडे है, तो मैंने ना क्या किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है, ताकि मैं नेक्स्ट डे नमाज के लिए भी जा सकूँ, और अपनी सूरह कहफ और जो ज़िक्र व अज़कार होते हैं ना उनको किस तरह से मैनेज करूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए, ये नेक्स्ट डे का है, मतलब उससे भी नेक्स्ट डे का फ्राइडे का व्लॉग भी बना हुआ है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग आ गए यहाँ पे ग्रोसरी करने, और कुछ ना चीज़ें मतलब नॉर्मल वाली ही घर की ख़त्म हो रही थी। कुछ लोग ये चीज़ भी एक पैनिक सा फैला रहे हैं कि लोग ना अपने बहुत ज़्यादा ग्रोसरीज़ करके सेव कर रहे हैं, और ये इस तरह की चीज़ें। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ है, सारा कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, और यहाँ पे भी लोग नॉर्मल ही अंदाज़ में शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। हम लोगों की भी जो ऐसे वीकली ग्रोसरी होती है ना, वही ख़त्म हो रही थी, तो वही करने के लिए हम लोग भी आए थे। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे राशन का सामान ऐसे बना-बना के रखा हुआ था, क्योंकि रमज़ान में कुछ लोग रमज़ान में ही अपनी ज़कात वगैरह निकालते हैं, और कुछ लोग इस तरह से राशन भी बाँटते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, इधर भी अरब लोग देते हैं, तो ये ना उन्होंने उसकी पैकेजेज़ बना के रखे हुए थे। लाइक बैग्स में फुल था, और साथ में ऐसे रेट लगे हुए थे कि लाइक कौन से वाला लेना है। एक ये छोटे वाला जो है वो 45 का है, और ये बड़े वाला पता नहीं क्या था, उसके ऊपर रेट लिखा हुआ मैंने देखा नहीं। तो वो ना मतलब अच्छे हैं कि लोग ऐसे देते हैं, जिनको ना नीडी पीपल होते हैं उनको दे देते हैं, और काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी कुछ उसमें ना होता है। तो रूहान ने सही से प्रॉपर से आज इफ्तार नहीं किया था, तो अभी उसको भूख लग रही थी, तो मैं उसको स्नैक्स दे रही थी। और कुछ चिकन वगैरह भी ख़त्म हो रहा था, और जब हम लोग आए ना फ्रेश मीट तो मिल ही नहीं रहा था, इसलिए फिर हम लोग ना फ्रोज़न वाले सेक्शन में आ गए। मैंने कहा यहाँ से ना कुछ चिकन ब्रेस्ट वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि वही ज़्यादातर ना इसमें जो स्नैक्स वगैरह बनते हैं उसमें यूज़ हो रहा होता है। तो वैसे तो मैं डेली ही फ्रेश पराठे ही बनाती हूँ सहरी में, तो लेकिन मैं सोच रही थी कि एक पैकेट ना फ्रोज़न पराठास का भी ले लेती हूँ। सम टाइम कभी हो जाता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, तो चलो घर में होने चाहिए। तो इसलिए फिर एक पैकेट मैंने इसका ले लिया, और ये ना होल व्हीट वाले हैं, तो इसलिए ईज़ी हो के यूज़ हो जाते हैं। और आज दही फुल्की मैंने बनाई थी, तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं ना चना चाट बनाऊँगी, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मैंने वो भी नहीं बनाई। तो इसलिए फिर मैं ना कुछ इस तरह का पैकेजिंग और टिन वाला फूड जो है ना उसको भी ले लूँगी।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि अभी मैं ना अपने व्लॉग्स जो है ना उनको दोबारा से रेगुलर करूँ, और जिस तरह से बिल्कुल स्टार्ट में मैंने किया था, और अभी ना कुछ थोड़े से प्लान्स भी मैंने दोबारा से अपने रीसेट किए हैं। इसलिए ब्लैक चने भी मैंने लिए हैं, और इस मैडम को ज़रा चेक करें, इसको मैंने ना लपेट के इसमें डाला था पराम में कि वो इसको हवा वगैरह ना लगे, और मैडम साहिबा दोनों पाँव बाहर निकाल के बैठी हुई है और मज़े से खेल रही है। यहाँ पे ना मुझे बच्चों के लिए बिस्किट्स थे जो कि 10 प्लस मंथ्स बच्चों के लिए थे। तो मैंने कहा इसके लिए लेके देखती हूँ कि क्या टेस्ट है इनका। और यहाँ पे ना राइस केक भी थे। ख़ैर ये तो मुझे इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं लगती। बिस्किट मैंने ले लिए थे, और बस ग्रोसरी शॉपिंग हमारी हो गई कंप्लीट। कुछ और चीज़ें थी रहती, लेकिन वो यहाँ वीवा से तो मिली नहीं है हमें। तो देखेंगे फिर कहीं और से, क्योंकि शरबत ख़त्म हो रहा था, चाट मसाला भी मुझे चाहिए था। तो वो तो मैं मतलब पाकिस्तानी ब्रांड का ही लेती हूँ, किसी और का नहीं लेती। तो इसलिए फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती। तो बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो हम लोगों ने कर ली, और अभी हम जाएँगे घर। तो बस हम लोगों ने ना इफ्तार की थी, उसके बाद नमाज़ पढ़ के ही हम लोग निकल गए थे, इशा की नमाज़ के बाद मतलब। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही, तो मुझे कह रहे बाहर खाना खाना है या घर? तो मैंने कहा घर ही लेके जाते हैं, क्योंकि जाके ना ग्रोसरी की चीज़ें समेटने में भी इतना टाइम लग जाता है। दूसरा ये कि ईमान को भी नींद आई हुई थी, तो इसलिए फिर बस हम लोगों ने खाना लिया और हम घर आ गए। और अभी बस खाना खाएँगे, और चीज़ें जो है ना उनको मैं समेटूँगी। और ये वाले जो बिस्किट हैं ये मैंने खोल के देखे हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी रिव्यू शेयर कर देती हूँ। ये मतलब 8 माह के बच्चे के लिए हैं, और ये इतने छोटू-छोटू से बनाए हैं कि बच्चा एक ही दफ़ा में सारा मुँह में डाल ले। और इतने मतलब खतरनाक, मैं तो कहूँगी चोकिंग का डर है। फिर हमने ना ईमान को एक पकड़ाया भी है, तो 2 बार बेचारी को ना ऐसे हुआ कि उसके गले में छोटा-सा पीस फँसा है। तो मोहसिन कह रहे नहीं ये नहीं इसको देने, और दूसरा ये कि आप अनअटेंड नहीं छोड़ सकते बच्चे को इसी तरह से। तो बस ये इसको ना मैं एप्पल वगैरह इसमें डाल के देती हूँ, इसकी नेट में से ना फिर जूस निकलता रहता है, और ये मज़े से खाती रहती है। इसमें फिर मैंने ना डाल दिया बिस्किट के, चलो अब जो खोला है हमने वो तो ये खा ही ले। तो लेकिन वो बिस्किट जो है ना वो कामयाब नहीं रहे, इंशाल्लाह घर में बना के दूँगी मैं इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।